भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी नौकरी नहीं लग पा रही है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो नौकरी को लेके कि आखिरकार हमारे जीवन में नौकरी क्यों नहीं है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, इससे अवश्य रूप से सरकारी नौकरी जो है वो लगेगी ही लगेगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके जीवन में जो कोई भी दिक्कत समस्या आ रही है ना, कि नौकरी नहीं लग रही है, क्या करे, कहाँ जाए, तो अवश्य रूप से उसका जो नौकरी है वो लगेगा ही लगेगा और सरकारी नौकरी आपके जीवन में प्राप्त होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो भी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। ठीक, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई और गुरुदेव के पास अपनी इच्छा मनोकामना पहुंचा दी। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा और गुरुदेव ने देखा तो वहाँ ज़्यादातर जो नवयुवक है ना, उनकी केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना थी। क्या? कि गुरुदेव, हमारे जीवन में सरकारी नौकरी की प्राप्ति जो है वो नहीं हो पा रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारे जीवन में जो है वो नौकरी क्यों नहीं प्राप्त हो पा रही है। हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत ज़्यादा कोचिंग की है, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर दिए हैं, लेकिन अभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। ना हमारी शादियां हो पा रही हैं, ना हमारा कुछ जीवन आगे बढ़ पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि नौकरी नहीं है। तो गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें कि हम महादेव का वो उपाय कर लें और हमारी सरकारी जो नौकरी है वो अच्छे तरीके से लग जाए। कोई 1 नंबर से भी फेल हो रहा, कोई 2 नंबर से फेल हो जाता है, कोई 5 नंबर से फेल हो जाता है। बहुत ज़्यादा उनके जीवन में कष्ट था। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे जीवन में अगर सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है तो ये उपाय करने मात्र से सरकारी नौकरी अवश्य रूप से लगेगी ही लगेगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया 2 से 3, तो कहा ये उपाय जाके घर में कर लेना, तुम्हारी अवश्य रूप से सरकारी जो नौकरी है वो लगेगी ही लगेगी। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी इच्छा, सारी जो मनोकामना है वो भी पूरी हो गई है। हमारे जीवन में जो नौकरी नहीं मिल पा रही थी ना, अब वो नौकरी हमारी पक्की हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर कौन सा ऐसा उपाय है जिसको करने मात्र से मतलब जो सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही होती तो मिलने लगती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, ये उपाय काहे का है? ये उपाय 9 है, ठीक है ना, 9 समी पत्र का है।
तो आपको क्या करना है, 9 समी पत्र लेना है। सबसे पहले कि आपको क्या लेना है, 9 समी पत्र। ठीक, समी पत्र ले लिया 9। अब समी पत्र सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो समी पत्र है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो समी पत्र ले लिया। समी पत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, ये लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप समी पत्र लेके शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। क्या करना है, दक्षिण की ओर खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले 5 समी पत्र आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। कितना, 5 आपको समी पत्र श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। ठीक, कर दिया 5। उसके बाद आपको क्या करना है, इकट्ठा करिएगा 5। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, 5 के बाद आपके पास अभी कितने हैं, 4। आपको एक समी पत्र कहाँ अर्पित करना है, एक समी पत्र आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी की जगह में। माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो एक समी पत्र आप वहाँ अर्पित करिए। उसके बाद आपको एक समी पत्र अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बाएं साइड, मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको एक जो है उधर अर्पित कर देना है। ठीक, अब आपको करना क्या है, आपके पास 7, अभी भी 2 बचे हैं। एक आपको कहाँ अर्पित करना है, जलाधारी में। आपको भी पता है कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, तो आपको एक वहाँ अर्पित कर देना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक जो है, वो जो एक बचा है वो नंदी के ऊपर अर्पित करना है। नंदी के आगे वाले पैर में अर्पित करना है नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, और मनोकामना मांगिए। ये नौकरी का, सरकारी नौकरी का बहुत ही बड़ा उपाय है, और अगर इसको आपने किया तो अवश्य रूप से सरकारी जो नौकरी है ना, वो लगेगी ही लगेगी। ये था हमारा कौन सा, पहला उपाय। और एक छोटा सा उपाय और सुन लीजिए, ये भी बहुत कारगर उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, कच्चा दूध चाहिए, और कच्चा दूध के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, काली मिर्च, 2-3 काली मिर्च भी डाल लीजिएगा। ठीक, डालने के बाद उसको लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए, और बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, 3 बार आपको बरगद के पेड़ की जो है वो परिक्रमा करनी है। कितनी बार करनी है, 3 बार। अब जैसे ही 3 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा करेंगे, आपको एक नाम लेना है, बटकेश्वर महादेव। अब बटकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करिए। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको जो भी पेपर अटके हैं, सारे के सारे पेपर निकल जाएंगे।